হ্যালো স্টুডেন্ট, আজকে আমি নিয়ে এসেছি আসাম ক্লাস সিক্সের যেটা হিন্দি বই পার্ট নম্বর 3 দেরিয়া কা পার্ট। তো এটা আমরা বুঝবো ভালো মতে, তাছাড়া কোয়েশ্চেন আনসার দেখবো। আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা পুরা কোয়েশ্চেন আনসার করব। তো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর এই ভিডিওটি খুব বেশি শেয়ার করবেন। তো দেখো, दरिया का पाठ, तो এটা হলো জাতক কথা। तो गौतम बुद्ध के जीवनी से संबंधित नीतिपरक कथाओं को हम जातक कथा के रूप में जानते हैं। तो गौतम बुद्धের জীবনে সম্বন্ধিত যা যা নীতিকথা আছে এগুলিকে আমরা জাতক কথা হিসাবে জানি। तो इस पार्ट में दरिया के महत्व के बारे में बताया गया। तो पेशेंस, धैर्य एटार বিষয়ে বলা হয়েছে। तो এটা পড়েই আমরা দেখুন, पुराने ज़माने की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। तो पुराना ज़मानार কথা, যখন দেখো গৌতম বুদ্ধ এক গাঁও থেকে অন্য গাঁও पैदल जा रहे थे, माने हेटे हेटे যাচ্ছিলেন। साथ में उनका शिष्य भी थे। तो उनार शिष्य वासला। उस दिन बहुत गर्मी थी। क्षण भर विश्राम के लिए वो एक वृक्ष के नीचे तृण पर बैठ गए। तो কিছু সময় বিশ্রাম করার জন্য তারা একটা বৃক্ষ মানে গাছের নিচে কিছু ঘাস আছে সেখানে বসে গেছেন, খুব বেশি গরম এই জন্য। उन्होंने एक शिष्य से कहा, बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा सा जल ले आओ। তো উনি এই দেখুন ছবিতে শিষ্য আছেন। তো এক শিষ্যকে বলেছেন যে বেশি জল পিপাসা লাগছে, কোথা থেকে একটু জল নিয়ে এসো। तो शिष्य ने आसपास देखा, वहाँ एक छोटा सा पुकुर था। ठीक है, आसपास देखिए एक छोटो पुकुर देखছেন। पुकुर में एक बैल जल पी रहा था। देखুন এদিকে একটা গরু জলপান করে। तो एरपर देखুন उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा। एरपरे এই যে গরু ডরাইয়া, এই মানুষ দেখিয়া, শিষ্য দেখিয়া ডরাইয়া কি করছে, জলের মধ্যে দিয়ে গেছে গা এই গরুটা। शिष्य ने सोचा देखो, और उसके बाद देखो इससे जल गंदा हो गया, जल खराब हो गए। गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा। शिष्य हुई गंदा जल गुरु लगे लिया जावा ठीक ना। वो फिर आगे बढ़ा, चारों तरफ देखा, पर उसे जल का दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। आगे बढ़ছেন आरो देखছেন কিন্তু কোনো জায়গায় নাই। वो थक गया, वापस आकर उसने सारी घटना बुद्ध को सुनाई। तो एरपर गौतम बुद्ध सब কিছু सुनाइছেন। शिष्य की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुनः तुम उसी पोखर के पास जाओ। अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना, पर जल लेकर ही आना। तो কিছু সময় আবার যাও, সেই জায়গা গিয়া দেখিও, আবার যদি জল খারাপ থাকে, গন্ধা থাকে, তাহলে কি হইবে, একটু সময় থামিও, এরপরে কিন্তু জল লইয়া আইও। तो देखो, पर जल लेकर ही लौटना। बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य वहाँ पुनः गया। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है। एरपरे जावार परे देखছেন জলটা निर्मल হয়েছে, পরিষ্কার হয়ে গেছে। गंदगी नीचे बैठ गई, गंदगी কি হয়েছে, তলে বই গেছে। शिष्य की अब पत्र में जल भरकर बुद्ध के पास लौटा। शिष्य अपन पात्र में जल लइया बुद्धर काছে आइছেন। बुद्ध ने उसे पास बुलाकर कहा, इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना, इससे तुम्हें दरिया का पाठ मिलेगा। এই জিনিসটা তুমি মনে রাখিও, ধৈর্যের পাঠ মিলিব সব সময়। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना। যে কোনো সময় যদি তোমার মন যদি অশান্তি থাকে তাহলে একটু সময় দিও। मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी। तो মনের মলিনতা বা অশান্তি যেটা আছে এটা শেষ হয়ে যাব, मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो এটা খুব ভালো কথা। तो সবাই নিজের জীবনে এটা অ্যাপ্লাই করিও। बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त पसंद हो गया। चित्त মানে মন পছন্দ हो गया। तो একটু দেখিলেই আমরা একটু কোয়েশ্চেন জাস্ট আমি डिस्कस করবো, नेक्स्ट वीडियोते আমি क्वेश्चन आंसर করব। तो गौतम बुद्ध कहाँ जा रहे थे? गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्य से क्या कहा? बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कहीं से थोड़ा जल लेके आओ। शिष्य जल लाने के लिए कहा गया। शिष्य जल लाने के लिए एक पोखर के पास गया। पोखर का जल गंदा क्यों हो गया? उधर से जो बैल देख के उसको, शिष्य को देख के जल से होते हुआ भाग गया, तब मतलब जल गंदा हो गया। देखो, अंत में बुद्ध ने शिष्य से क्या कहा? एरपर लास्टे बुद्ध शिष्य की हुई। अंत में बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुम हमेशा धैर्य रखना, कभी भी तुम्हारे मन अगर अशांत हो तो उसको थोड़ा सा समय देना, जैसे इधर है। तो एरपर देखो, मन की मलिनता और अशांति थोड़ी देर बाद बैठ जाएगी। तो इसको धैर्य का पाठ मिला। देखो, बुद्ध की अनमोल बातों को शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य को धैर्य का पाठ मिला। तो এইগুলি আমি নেক্সট ভিডিওতে সব বলে দেব, কোয়েশ্চেন আনসার। থ্যাংক ইউ সো মাচ।